लिखो। हो गई एक बार देखो सामने। अब वही 3 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। कौन कौन से मुख्य क्रियात्मक समूह चेंज करना है, सेकंड मुख्य कार्बन श्रृंखला और तीसरा नंबरिंग अंतर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मुख्य क्रियात्मक समूह पीएफजी है कि यहाँ पे नहीं, पीएफजी नहीं है यहाँ पे, तो ये कौन है, सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है कार्बन चेन। कार्बन चेन देखो यहाँ से स्टार्ट होके आगे की तरफ बढ़ रही है, और आगे जा सकती है कि बिल्कुल जा सकती है, नीचे ये भी कार्बन ही और ये भी बिल्कुल एक सीधी श्रृंखला में मिल रही है आराम से। तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तब तो 1 2 3 पे है क्लोरो, इधर से कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो 1 और 2 पे ही है, तो ये ज़्यादा सुटेबल है, सही है। थर्ड और ये फोर्थ। कौन सा नंबर क्लोरो, 2 क्लोरो, और टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है तो ब्यूटेन। बोलो ये है। नेक्स्ट, इसमें भी कौन है, सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है, और वो भी कौन है, क्लोरो है। फिर नेक्स्ट कोई नहीं है, फंक्शनल ग्रुप, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, कोई बात नहीं, कार्बन चेन बना लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके बाद आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी जा रहे हो, सेम एक ही कार्बन मिल रहा है। कार्बन चेन को तो अपन स्ट्रेट चलेंगे, सीधे चलेंगे। अभी ये दोनों अब क्या हो गए, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, प्रतिस्थापी हो गए, ये दोनों भी क्या, प्रतिस्थापी। अभी अब नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 2 3 थर्ड पे आ रहा है ये तो सेकंड पे, ये इधर से भी ये 1 2 3 सेकंड पे ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्लोरो को अपन ध्यान में रखेंगे, नंबरिंग क्लोरो के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। फिर क्लोरो जो है उसको लिखा जाता है CHNORO, और मिथाइल जो है उसको लिखा जाता है METHYL। तो यहाँ पे ये M से स्टार्ट हो रहा है, ये C से, पहले किसको लिखोगे, पहले क्लोरो को लिखोगे, ये अल्फाबेटिकली सीनियर है। तो कौन से नंबर पे क्लोरो, फर्स्ट पे है, तो 1 क्लोरो
1 क्लोरो 2 2 डाइमेथिल 2 2 डाइमेथिल और फिर क्या है टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 3 कार्बन चेन में तो क्या बोलेंगे इसको प्रोपेन क्या बोलेंगे भी प्रोपेन 1 2 3 नेक्स्ट बोलो कौन है फंक्शनल ग्रुप Br है लेकिन ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन चेन ये इजीली आपको मिल जाएगी ठीक है कार्बन चेन में नंबरिंग दोनों साइड से सेम रहेगी 1 2 3 1 2 3 दोनों में सेकंड नंबर पे आ रहा ब्रोमो तो ये 1 ब्रोमो और 1 मेथिल नहीं है ठीक है 2 ब्रोमो प्रोपेन क्या भी 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन हाँ भाई इसमें क्या आ जाएगा नेक्स्ट ये इसका कॉमन नेम इसका तो कॉमन नेम क्या था कॉमन और बताएंगे इनके इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड ये कौन है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड ये कौन है ये कौन है भाई नियोपेंटिल क्लोराइड कौन है नियोपेंटिल क्लोराइड अच्छा नियो किसको बोलते हैं जिसके 3 साइड में मिथाइल ग्रुप हो 3 साइड में मिथाइल समूह हो और चौथी साइड में कार्बन चेन हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं नियो बोलते हैं और आइसो बोलते हैं जिसके 2 साइड में तो मिथाइल ग्रुप हो और तीसरी साइड में कौन हो कार्बन चेन हो तो उसको आइसो बोलते हैं लेकिन यहाँ पे क्या है 2 साइड में मिथाइल है फिर भी इसको आइसो बोलेंगे क्योंकि ये आइसो का क्या है ये अपवाद है ये एक्सेप्शन है किसका आइसो का ठीक है तो फिर इसका आईयूपीएसी इसका कॉमन नेम क्या है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड अभी इसका जो कॉमन है वो इम्पोर्टेंट है इसका कॉमन नेम क्या है एलिडिक क्लोराइड कौन है एलिडिक क्लोराइड आईयूपीएसी क्या होगा ये हो गया यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लेकिन ये है अभी भी सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी फिर इसकी कार्बन चेन कहां से कहां तक हो जाएगी ये रही कार्बन चेन अब इसकी जो नंबरिंग है उसके लिए नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी जो ऑर्डर है वो इस तरह से है पीएफजी को वेरी फर्स्ट अपन प्रायोरिटी देंगे इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देंगे मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ठीक है और फिर सिमेट्री की पोजीशन में किसकी पोजीशन में सिमेट्री की पोजीशन में दोनों को सेम नंबर मिल रहे हैं तब अपन डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड से फिर जो मिनिमम नंबर्स का ग्रुप है मिनिमम नंबर्स का ग्रुप जो है उसको प्रायोरिटी देंगे ये जब सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी जो है उनको नंबरिंग देते टाइम आपके जो अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है ये ग्रुप ठीक है उसमें एक ग्रुप आ रहा है 1 2 3 1 2 5 एक आ रहा है 1 3 4 तो 1 2 5 वाले को अपन प्रीफर करेंगे हाँ उसके बाद में कौन आ रहा है उसके बाद में आएंगे सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी देखो लास्ट पे है जबकि मल्टीपल बॉन्ड पहले आ गए ये प्रायोरिटी ऑर्डर किसके लिए ये नंबरिंग के लिए स्थितियों का न्यूनतम समुच्चय बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं स्थितियों का न्यूनतम समुच्चय मिनिमल ग्रुप ऑफ पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी आगे इसके आगे तो फिर आप देख रहे हो कि मल्टीपल बॉन्ड जो है उसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है किससे सब्स्टिट्यूएंट से प्रतिस्थापी से तो यहाँ पे अपने पास जो नंबरिंग जब आप कर रहे हो तब आपको इससे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है प्राथमिकता किसको देनी है डबल बॉन्ड को देनी है तो ये 1 है ये 2 ये 3 थर्ड नंबर पे कौन है क्लोरो है तो क्या आ जाएगा 3 क्लोरो प्रोपेन
अच्छा, अब प्रोपेन है तो उसकी पोजीशन भी लिखनी है। आपने लिखा था कि इन और आइन के आगे किस उसको विद पोजीशन लिखना है। जब आपने फॉर्मेट लिखा है तो उसमें इन और आइन के लिए क्या लिखा है कि उनको स्थिति के साथ में लिखना है, पोजीशन के साथ में लिखना है। तो वो स्थिति क्या है, वो ये है कि ये कौन से नंबर पे है, ये इनकी स्थिति है। तो ये चीज आप यहाँ पे मेंशन करोगे, या तो वन प्रोपीन लिखोगे या फिर प्रोप वन इन लिखोगे, दोनों में से एक ही बात है। या तो आप क्या लिखोगे, वन प्रोपीन लिख रहे हो या प्रोप वन इन लिख रहे हो, दोनों बातें सही है। चलो भाई नेक्स्ट क्या आ जाएगा, CH3 CO CH2 CH3। इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये रहा CO, कीटोनिक ग्रुप है। फिर कार्बन चेन, ये स्ट्रेट कार्बन चेन 1 2 3 4। बेसिक क्या हो जाएगा भाई, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है तो ब्यूटेन, और कौन से नंबर पे ऑन है, सेकेंड नंबर पे कीटोन आ रहा है। कीटोन के लिए सफिक्स क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, ऑन, तो 2 ऑन। या फिर इसको अपन 2 ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेनॉन। चलिए नेक्स्ट में कौन है फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड आ गया क्या, 9th में ये PFC हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ये, मुख्य क्रियात्मक समूह। इसके बाद इसमें कार्बन चेन क्या हो जाएगी, ये रही 3 कार्बन की स्ट्रेट कार्बन चेन। फर्स्ट नंबर यही हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है CHO। तो बोलो भाई टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3 को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है तो प्रोपेन। और फर्स्ट नंबर पे कौन है, एल है, तो एल आ जाएगा। वन एल, प्रोपेन 1 एल लिख सकते हैं, या फिर 1 प्रोपेन एल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 प्रोपेन एल। ठीक है। नेक्स्ट कौन है भाई, 1 डिग्री एमीन है। ये कौन है, ये 1 डिग्री एमाइन है। यही कौन है, PFC, ये अपना मुख्य क्रियात्मक समूह है। इसके बाद कार्बन चेन की बात करेंगे तो ये रही कार्बन चेन, यहाँ से स्टार्ट होगी और स्ट्रेट कार्बन चेन होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी। तो बोलो भाई पहले किसको लिखा जाता है, प्रतिस्थापी को लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है। कौन है, मिथाइल है। तो कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल। फिर 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1, ठीक है। नेक्स्ट इसमें PFC कौन है, यही NH2 है, 1 डिग्री अमीन है। फिर कार्बन चेन का फॉर्मेशन करेंगे, ये स्ट्रेट कार्बन चेन है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ये तो कौन है, मिथाइल है। ये कौन है, ब्रोमो है। और ये कौन है, मिथाइल है। बोलो पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा, मिथाइल क्या आएगा, बी आता है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, बी आएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। इनमें से सेकंड नंबर पे कौन है, ब्रोमो है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। फिर 3 पे कौन है, 1 2 3 4 5। थर्ड नंबर पे कौन है भी, बोलो, इथाइल है, 3 एथिल। और फोर्थ नंबर पे कौन है, मेथिल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 को क्या कहते हैं, पेंटेन। पेंट और सिंगल बॉन्डेड तो एन, और 1 पे एमीन है। बोलो भाई सही आ रहा है कि नहीं किसी के,
छोटी मोटी गलती की है क्या? अब आगे वाले लिखोगे आप, लास्ट वाला बता देते हैं, फिर ये दोनों तीनों आप लिख लेना, ठीक है। ये जो एमीन है वो है 3 डिग्री एमीन। कौन सा एमीन है? ये टर्सरी एमीन है, ये 3 डिग्री एमाइन है, ठीक है। ये जो अमीन लिखा हुआ है 3 डिग्री अमीन, टर्सरी अमीन, इस अमीन में आप देख रहे हो कि इसमें एक नाइट्रोजन के तीनों साइड कार्बन चेन है। तो फिर जिस कार्बन चेन में आपको नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा दिख रहे हैं उसको अपन प्रिंसिपल कार्बन चेन कहेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला कहेंगे। और ऐसा नहीं है डबल बॉन्ड है तो उसको प्रायोरिटी देंगे, प्रतिस्थापी है फिर तो उनको क्या देंगे, प्रायिकता देंगे, अपन प्राथमिकता देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ओनली कार्बन का संख्या जो है ना, नंबर है वही अलग अलग होगी, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम है उसी को अपन क्या मानेंगे, पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला। इसमें देखो, इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें तीन है। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम है उसी को अपन ने क्या बोल दिया, मुख्य कार्बन श्रृंखला। नंबरिंग इसमें हो जाएगी 1 2 और ये 3। अब ये दोनों जो है ना, दो जो कार्बन चेन बच गई, ये दोनों कौन है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये प्रतिस्थापन है। ये दोनों कौन है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये प्रतिस्थापन है। तो फिर अब इनको कैसे लिखोगे आप, एन पे अटैच्ड है तो एन को मेंशन करके लिखेंगे। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो एन इथाइल, एन मिथाइल, और प्रोपेन 1 प्रोपेन 1 बोलो भी बात समझ में आई? उन दोनों तीनों के लिखो देखे ना। लपेट लिया सब कोई, बीच में एनएच नहीं दिख रहा, ये जैसा बताया वैसे ही ये होगा।
गए। अभी ये देखो नेक्स्ट जो 12 नंबर पे है उसको देख लेते हैं। इस पे पीएफजी कौन है? OH है, एल्कोहल है। ये पीएफजी है, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी 1 2 3 4। ये कौन है? सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये कौन है? सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। अभी आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो फिर आप जो नॉर्मल नेम लिख देंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे? ब्यूटेन 2 ब्यूटेनॉल, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको? 2 ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट ये 2 डिग्री अमाइन है। ये कौन है भाई? 2 डिग्री। ये प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी, ये पीएफजी हो गया। ये कौन है? पीएफजी। जैसे अपने पास इसमें कौन था? ये वाला पीएफजी था। 3 डिग्री जो अमाइन है वहाँ यहाँ पे नाइट्रोजन कौन है? अमाइन। यहाँ पे पीएफजी था, यहाँ पे ये 2 डिग्री वाला नाइट्रोजन क्या है? और यहाँ पे ये 1 डिग्री वाला नाइट्रोजन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों में ही यही तो होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पीएफसी, और साथ में तीनों के जो सफिक्स है वो भी सेम है 1 2 और 3 डिग्री। तीनों के लिए क्या है? 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए, तीनों के लिए क्या है? यहाँ पे भी देखो मैंने यही लिखा है, यहाँ पे भी देखो मैंने ये सेम लिखा है, और यहाँ भी वही होगा। क्या लिखा है? हाँ ये देखो, ये जो मैथिल समूह दिख रहा है आपको, ये प्रतिस्थापी और ये किस पे जुड़ा हुआ है? ये एन पे अटैच है, एन पे जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे? एन मैथिल, एन मैथिल। और फिर उसके बाद में 2 कार्बन है मुख्य कार्बन श्रृंखला में, तो एथेन। और उसके फर्स्ट कार्बन पे कौन है? एमीन। तो 1 एमीन आ जाएगा, 1 एमीन आ जाएगा। हम लास्ट देखेंगे, ये एलिडिक एल्कोहल है। ये कौन है? एलिडिक एल्कोहल। ये जो ग्रुप आ रहा है इसको एलिडिक बोलते हैं। पहले एक बार क्लोराइड भी आया था क्या? ये रहा, क्या नाम है इसका? एलिडिक क्लोराइड। Cl की जगह कौन आ गया? OH आ गया, तो एसिडिक एल्कोहल हो गया। ठीक है, एलिडिक एल्कोहल। ये सेम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार देने का रीजन क्या था कि आप उसको देख के यहाँ पे मिस्टेक कर, ठीक है, इसलिए दिया है। ये यहाँ पे पीएफसी है, जबकि वहां पे Cl कौन था? ये सब्स्टिट्यूएंट था, ये प्रतिस्थापी था। ये कौन है? पीएफसी है। पीएफसी जो है उसको वरीयता अपन देखो मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा वरीयता देगा, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहले किसको वरीयता देनी है आपको? पीएफसी को, मुख्य क्रियात्मक समूह को वरीयता देंगे 1 2 और 3 ऐसे। बोलो भी हुआ है कि ऐसा? कुछ ठीक लग रहा है कि नाम लिख के रखो, लगना भी चाहिए। एक जैसे माता बच्चे कर रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लगे तो अच्छी बात नहीं। ये भी कभी वाइट था क्या कपड़ा? से ब्लैक था ही ऐसा ही। ये तो लिख देते हैं सारे आप। ये लास्ट वाले को हटा देते हैं। ये भी लिख दिया था कि आपने?
अब इसका क्या लिखा है लास्ट जो बच गया नंबर 14, वही लिखा है जो सही है। सारे कपड़े यहीं ला के रख दिए, शर्ट रुमाल सर के सारी चीजें यहाँ ला के रख दी। अभी क्या नाम लिखा है देखो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, तो प्रोप हो गया। इन कौन से नंबर पे, थर्ड पे नहीं सेकंड पे। जो डबल बॉन्डेड दोनों जो कार्बन है ना, इन दोनों में से जिसको मिनिमम नंबर मिला है वही इसकी पोजीशन है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का क्या रूल है, जिन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उन दोनों कार्बन में से जिसको मिनिमम नंबर मिला है वही इस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। ठीक है, मिनिमम नंबर क्या मिला, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 2 3 हो गए। तो सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, ये आ रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन, तो ये 2 इन हो जाएगी, 2 इन। फर्स्ट नंबर पे कौन है वो, हो गए। OH और CN एक ही कार्बन नंबर होता है तो उसको साइनोहाइड्रीन कहते हैं। एक ही कार्बन पर OH और CN हो तो उसको साइनोहाइड्रीन। एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है NAR, उसमें ये प्रोडक्ट करोगे कंप्लीट।
नंबर में जो पहला है ना ये है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये फिर सिंगल बॉन्ड है। इन आई एन जो है ये काफी कम लगाओगे नंबर के बाद में एन के लिखने के बाद पेंटेन का पेंटेन हुआ क्या? देखो ये सामने देखो इसमें इजीली पता चल रहा है कि स्ट्रेट कार्बन चेन है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें एक्स्ट्रा अटैच है नहीं, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैंने नंबरिंग के लिए आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर जस्ट पहले बताया था, उसमें पीएफजी फिर मल्टीपल बॉन्ड और फिर सिमेट्री बताया था। सिमेट्री मतलब दोनों साइड से सब सेम, इधर से दे रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से दे रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, एग्जैक्ट सेम आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं सिमेट्री की पोजीशन। ये सममिति की अवस्था है, इधर से एक नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, इधर से एक नंबर मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को। इस स्थिति में, इस सममिति की स्थिति में डबल बॉन्ड को अपन ध्यान में रखेंगे, किसको रखेंगे? डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट नंबर देंगे इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5 है तो पेंट हो गया, और फिर ईन आता है ENE और आइन आता है YNE। बोलो पहले किसको लिखना है, ई वाले को कि वाई वाले को? ई वाले को। तो ये कौन सा नंबर पे ई? पहले नंबर पे, पांचवें पे कौन है? इंग्लिश में जब फोर्थ होगा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों जो बॉन्डेड कार्बन है इनमें से जिसको कम से कम नंबर मिला है वही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति होती है, ठीक है। तो इसमें से ये फोर्थ नंबर वाला जो कार्बन है इसको मिनिमम नंबर मिला है। इंग्लिश में जब आप लिख रहे हो तो ये पेंट आ गया, ठीक है। पेंट, पेंट आने के बाद में इसमें ENE जो है वो हट जाएगा लास्ट का, फर्स्ट इन और फोर्थ आइन, यहाँ तो आएगा ही, यहाँ से भी हट जाएगा। चलो नेक्स्ट, इसमें आप पीएफजी बताओगे, दो दो पढ़े, किसको मानोगे? OH एल्कोहल भी है और NH2 एमीन भी है। इन दोनों में से प्रायोरिटी जो टेबल होती है उस टेबल में ऊपर कौन आता है? OH ऊपर आता है, इसलिए ये पीएफजी होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। फिर कार्बन चेन की बारी आएगी तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। यदि पीएफजी में कार्बन है तो वहीं से कार्बन चेन, यदि पीएफजी में मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो कार्बन चेन वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें कार्बन है नहीं तो फिर कार्बन चेन इसको शामिल करते हुए, इसको शामिल करते हुए बनाएंगे। तो यहीं से स्टार्ट, क्योंकि ये किनारे का कार्बन है, ये एक एंड का कार्बन है, सिरे का कार्बन है। इसके बाद इस साइड जाने पर तो एक कार्बन ही मिलेगा, इधर जाने पर लॉन्ग चेन है तो लॉन्ग चेन की साइड जाएंगे, ये लंबी चेन देंगे इस तरह से। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये अमाइन है और ये कौन है? ठीक है, ये कौन है? एमिनो है। अभी तो एमिनो पहले लिखा जाएगा। नंबर कहां से स्टार्ट होगा? जहां मुख्य क्रियात्मक समूह पीएफसी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, बोलो भी 4 अमीनो। मेथिल कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। तो 2 मेथिल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूटेन और 1 और 1 ब्यूटेन और भी लिख सकते हैं इसको, इसका लिखिएगा
चलो इसका बता देते हैं। ये कौन है? साइनो है, साइनाइड है, जो क्या होता है मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। और ये कौन है? ये क्लोरो है, जो कि प्रतिस्थापी होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। हाँ भाई, अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, यदि कार्बन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन है, तो उसी के कार्बन से कार्बन चेन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आप देख लो इधर कार्बन और इधर भी कार्बन, दोनों साइड है क्या? दोनों साइड नहीं है, ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, ये अलग एलिमेंट है, ठीक है, ये एक अलग तत्व है। इधर कार्बन है 1 2 और 3, सेकेंड नंबर पे क्लोरो है, तो 2 क्लोरो, और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है तो प्रोपेन। हाँ, सीएन को क्या बोलते हैं? साइनो नाइट्रो, बोलो। वन नाइट्राइट, इसका सफिक्स तो होता है नाइट्राइट, और साइनो क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। हाँ भाई, नेक्स्ट, इसको तो इजीली कर लोगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं। CN और OH, अच्छा इनमें से ये PFC होगा, ये मैं इतना बता देता हूँ, ये प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है और ये नीचे आता है। जो नीचे आता है वो क्या हो गया? प्रतिस्थापी हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के नाम जल्दी से लिख के बताओ। अरे क्या कर लिए, ये दलाली में काम करने करवा दिए क्या? कौन कौन से कपड़े ला के रख देते हो? एक तो और देंगे, CH3 CH2 and CH2 CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH। ये हो गए क्या दोनों? वन और टू, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथेन। फर्स्ट नंबर पे कौन है? नाइट्राइट। अच्छा, इसमें फर्स्ट नहीं लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है कि भाई फर्स्ट नंबर पे होगा, दो कार्बन। हाँ, इसमें क्या आ जाएगा? 1 2 3, ये कार्बन चेन होगी, और ये सेकंड नंबर पे कौन है? हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3 है, तो प्रोपेन।
वन नाइट्राइल क्या है वन नाइट्राइल बोलो भी लिख दिए क्या वो दोनों तीनों आगे वाले कर दिया